हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में बताएंगे। और इनमें जो है ना, हम बहुत ही बेसिक लेवल से हम आपको बताएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि आखिर इनपुट डिवाइस कहते किसे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है इनपुट, ठीक है ना। जहाँ की नाम से पता चलता है कि इन मतलब होता है कि अंदर, और पुट मतलब होता है देना, ठीक है ना। और डिवाइस का मतलब यहाँ पे हुआ मशीन से, यानी कि यंत्र, ठीक है। तो इनपुट यानी कि अंदर देना, मतलब वैसा मशीन जिस मशीन के द्वारा हम कुछ अंदर देते हैं ना, यानी कि कंप्यूटर के अंदर हम कुछ देते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ जानकारी को देते हैं। इसीलिए जो है ना, इसका नाम इनपुट डिवाइस पड़ा, ठीक है। चलिए इसका जो है ना, इसका हम आपको कुछ बेसिक पहले समझाते हैं कि इसका डिफिनीसन होता क्या है। देखिए इसका डिफिनीसन है कि वैसा डिवाइस का जिक्र यहाँ पे जो है ना हम मशीन से किए हैं। तो वैसा मशीन, जिस मशीन या डिवाइस कह सकते हैं, जिस डिवाइस के द्वारा हम बाहरी जानकारी का मतलब इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, बाहरी जानकारी को कंप्यूटर के अंदर ले जाने का काम करते हैं। कहाँ पे? कंप्यूटर के अंदर बाहरी जानकारी को ले जाने का काम करते हैं। चाहे कोई भी मशीन हो, उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। समझ में आ गया? इसमें कहा गया है कि चाहे कोई भी मशीन हो, ठीक है ना, चाहे कोई भी मशीन हो, जिस मशीन के द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर बाहरी इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर ले जाने का काम करते हैं, चाहे कोई भी मशीन हो, उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। देखिए अब मान लीजिए कि यहाँ पे है कीबोर्ड, ठीक है ना, यहाँ कीबोर्ड और माउस है। अगर कीबोर्ड के माध्यम से हम कुछ टाइप करते हैं कंप्यूटर में, तो कीबोर्ड तो है बाहर, है ना, यानी कि बाहरी जानकारी को कीबोर्ड क्या कर रहा है, कंप्यूटर के अंदर लेके जा रहा है ना। यानी कि हम टाइप करते हैं तो बाहर टाइप करते हैं और वो कंप्यूटर के अंदर मतलब जा रहा है। तो ये भी क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। इसके बाद है माउस, ठीक है। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। तो कहिएगा कैसे सर? देखिए माउस से हम कोई भी चीज़ क्लिक करते हैं तो माउस तो हमारा बाहर है, ठीक है। माउस से जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो वो चीज़ ओपन होता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर वो काम मतलब स्टार्ट हो जाता है या हो रहा होता है ना। माउस से हम कुछ करते हैं तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये बाहर के जानकारी को क्लिक करता है ना, बाहर से क्लिक करता है। इसीलिए क्या हो गया, एक इनपुट डिवाइस हो गया। चलिए और हम आपको इनपुट डिवाइस का जो है कुछ पिक्चर को दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएंगे। देखिए ये रहा आपका इनपुट डिवाइस का टोटल पिक्चर, ठीक है ना। जैसे कीबोर्ड, तो हम अभी जस्ट बताए हैं, कीबोर्ड के माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर कुछ टाइप करते हैं, इसीलिए कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। उसके बाद OCR मशीन क्या होता है कि जब आप लोग एग्ज़ाम देते होंगे तो उसमें जो है ना OMR शीट जो होता है ना, OMR शीट जिस पे आप मतलब एग्ज़ाम देते हैं, OMR शीट को क्या करता है, वो रीड करता है ना। तो रीड कैसे करता है, तो OMR शीट तो बाहर रहता है ना, उसके बाद ना आप उसमें मशीन में देते हैं। तो जब वो बाहर है, यानी कि वो OMR शीट वाले जो कागज़ है वो बाहर है, उसको आप मशीन के अंदर देते हैं। उसके बाद वो क्या करता है, रीड करता है, यानी कि पढ़ता है। तो बाहरी इन्फॉर्मेशन को ही तो कंप्यूटर के अंदर ले जाने का काम करता है वो, इसीलिए वो भी क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। उसके बाद है माउस क्या करता है, माउस जैसे कि बाहर रखा हुआ है, हमारे हाथ में रखा हुआ है, मतलब हम हाथ से जो है ना उसको कंट्रोल करते हैं, और वो हमारे कंप्यूटर में कोई भी चीज़ को, कोई भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने का काम करता है। तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि बाहरी इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर ले जाने का काम करता है, इसीलिए वो भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। उसके बाद है बारकोड रीडर, ये भी इनपुट डिवाइस है। तो कहिएगा कैसे सर? देखिए ये जो आपको यहाँ पे बारकोड दिखाई देता है, तो जब आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी आप कपड़ा खरीदते होंगे, उस पर मतलब हर चीज़ पे जो है ना आजकल बारकोड लग गया है, ताकि दुकानदार को क्या होता है कि मतलब उसका प्राइस जो है ना जानने में आसानी होता है। इसीलिए जो है ना इसमें बारकोड लगा दिया जाता है, ताकि क्या करता है, जैसे बारकोड का स्कैन करता है, डायरेक्टली उसके कंप्यूटर में पूरा इन्फॉर्मेशन क्या करता है, चला जाता है। और जब इन्फॉर्मेशन चला जाएगा तो ये मतलब बारकोड क्या करता है, तो बारकोड
रीडर जो है ना उसको स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर ले जाता है, जबकि बारकोड तो बाहर है। तो बाहरी इन्फॉर्मेशन को कौन अंदर लेके जाता है, मतलब बारकोड रीडर वाले मशीन। तो ये भी क्या हो गया, इनपुट डिवाइस है। उसके बाद जो जॉयस्टिक क्या है, ये भी इनपुट डिवाइस है। पहले के ज़माने में जो है ना ज़्यादातर इसमें गेम खेला जाता था। तो जैसे कि हमारे मतलब हाथ से जो है जैसे कि मतलब बाहर रखा रहता था ये मशीन, उसके बाद हम कंप्यूटर के अंदर गेम खेलते थे। तो जब हम कंप्यूटर के अंदर बाहरी इन्फॉर्मेशन को तो कंप्यूटर के अंदर लेके जाता था ना, तो ये भी क्या हो गया, एक जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद टच पैनल, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। तो कहिए कैसे सर, देखिए हम कोई चीज़ को हम टच करते हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया आपका मान एंड्रॉयड मोबाइल, उसको हम टच करते हैं, ये भी क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। क्योंकि हम बाहरी इन्फॉर्मेशन को ही मतलब अंदर लेके जाते हैं ना, तो ये भी क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। इसके बाद टच पैड जो कि आपके लैपटॉप में हो गए, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। क्योंकि मान लीजिए ये भी माउस का काम करता है। जैसे कि हम ऐसे जैसे कि फिंगर से हम इसको घिसकाते हैं माउस पॉइंटर को और कोई भी चीज़ क्लिक करते हैं, इसीलिए जो है ना ये भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि बाहरी की जानकारी को कंप्यूटर के अंदर वो क्लिक कर रहा है, इसीलिए जो है ना ये भी एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद MICR मशीन, ये बैंक में रहते हैं, जो चेक को रीड करने के लिए होता है। जब आप चेक से पैसा उठाते हैं ना बैंक में, कोई भी बैंक है, स्टेट बैंक हो चाहे सेंट्रल बैंक हो, कोई भी बैंक से जब आप चेक से पैसा उठाने के लिए जाइएगा तो वहाँ पे एक MICR मशीन लगा रहता है। वो क्या करता है, आपके चेक मतलब चेक वाले जो मतलब चेक जो भरते हैं ना, उसको रीड करता है वो, कि मतलब चेक सही है या गलत है, सिग्नेचर जो किया है वो सही है गलत है, मतलब उसको जो है चेक करता है। तो कहिएगा सर ये कैसे हो गया इनपुट डिवाइस, क्योंकि भाई साहब ये भी तो एक इनपुट डिवाइस है। क्योंकि इससे क्या होता है कि मतलब आपका चेक आपके हाथ में है, ठीक है, वो क्या करता है कि चेक को उस मशीन में डालता है और वो रीड करता है, रीड करने के बाद कंप्यूटर में चला जाता है। इसीलिए ना ये भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम आपको अभी जस्ट बताए हैं कि बाहरी इन्फॉर्मेशन को, बाहर के जानकारी को कंप्यूटर के अंदर लेके जाने का काम करेगा, उस मशीन को या उस डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कहेंगे, ठीक है। तो कहेगा सर फिंगरप्रिंट, जो जिससे हम पैसा निकालते हैं फिंगर दे करके, ना अंगूठा दे करके जो पैसा निकालते हैं, तो कहेगा सर वो क्या है, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस ही है। क्योंकि हम तो है बाहर खड़े हुए ना, हम उस पर क्या करते हैं, फिंगर को देते हैं। जैसे ही हम फिंगर को देंगे, वो हमारे फिंगर के से जितने भी इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमारा आधार कार्ड में जितने भी डिटेल्स हैं, या मतलब पूरा डिटेल्स समझ लीजिए ना, पूरा डिटेल्स क्या करता है कंप्यूटर के अंदर चला जाता है। मतलब हम खड़े हैं, हमारा पूरा डिटेल्स जो है ना कंप्यूटर के अंदर लेके चला जाता है फिंगर देने से। इसीलिए वो फिंगर प्रिंट वाले मशीन भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इनपुट, इन मतलब होता है अंदर, पुट मतलब होता है देना, डिवाइस मतलब होता है मशीन। तो वैसा मशीन जिस मशीन के द्वारा हम कुछ अंदर देते हैं, चाहे कोई भी मशीन हो, वो आपका इनपुट डिवाइस हो गया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है सर। उसके बाद चलिए आगे, चलिए आगे है आपका आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है आउट, इसके बाद है पुट ना। आउटपुट मतलब बाहर, पुट मतलब देना। इनपुट में क्या था, अंदर देना, इसमें क्या है, बाहर देना ना। डिवाइस का मतलब यहाँ पर भी मशीन का है, ठीक। इसका जो डिफिनीशन है इसका क्या है, देखिए वैसा डिवाइस यानी कि मशीन जिस डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर के जानकारी को बाहर निकालने का काम करते हैं, वो चाहे कोई भी मशीन हो, उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। समझ में आ गया डेफिनेशन। आप लोग इस डेफिनेशन को कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा, क्योंकि हम जो भी पढ़ाते हैं आप लोग कॉपी में नोट ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपका एक जो है ना एक फेयर बना, मतलब फेयर की तरह हो जाएगा और आपको याद रहेंगे। क्योंकि हम बहुत ही सटीक तरीक़ा से हम आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, इसीलिए आप लोग जो है इसका कॉपी भी तैयार कीजिएगा। देखिए इसको हम समझते हैं। इसका अभी हम जस्ट पढ़े हैं कि वैसा डिवाइस जिस डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर की जानकारी को बाहर निकालने का काम करता है। देखिए सर, कंप्यूटर के अंदर पहले तो था कि कंप्यूटर की मतलब बाहरी की जानकारी को, बाहर की जानकारी को कंप्यूटर के अंदर ले जाते थे, लेकिन अब क्या है, अंदर की जानकारी को बाहर निकालने का काम जिस मशीन के द्वारा होता है ना, उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटपुट मतलब बाहर देने वाला मशीन कहते हैं इसको। चलिए इसका तो कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे मैं आपका यहाँ पे आउटपुट डिवाइस का कुछ चित्र है, जिससे आप देख करके जो है ना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
जैसे कि पहला है मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो वो मतलब हम तो टाइप करते हैं कीबोर्ड के माध्यम से या माउस के माध्यम से ना, इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम कोई भी चीज़ को कंप्यूटर के अंदर लेके जाते हैं। अभी हम जस्ट बताए ना कि कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइस के द्वारा जो है ना कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी को कंप्यूटर के अंदर लेके जा सकते हैं आप। तो जैसे ही हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को एंटर करते हैं, तो कहाँ दिखाता है, तो हमारे मॉनिटर के स्क्रीन पे दिखाता है। इसीलिए जो है ना मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि अंदर के जानकारी को बाहर दिखाता है, इसीलिए ये भी एक आउटपुट डिवाइस हो गया। क्लियर है। उसके बाद प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी जानकारी है कंप्यूटर के अंदर, उसको क्या करता है, बाहर निकालता है ना, एक डॉक्यूमेंट के रूप में, एक मतलब एक जैसे कागजात के रूप में क्या करता है, हमारे जानकारी को प्रिंटर क्या करता है, बाहर निकालता है कंप्यूटर से बाहर। तो किस मशीन के द्वारा, प्रिंटर के द्वारा। जैसे कि सर हम कोई भी चीज़ फ़ोटो कॉपी करते हैं और फ़ोटो कॉपी एक हमारे कंप्यूटर के अंदर रहता है, जैसे ही हम फ़ोटो कॉपी मतलब प्रिंट आउट करते हैं तो वो तो बाहर निकलता है ना, इसीलिए जो है ना ये भी हमारा क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। क्योंकि आउट मतलब होता है बाहर, पुट मतलब होता है देना, यानी ये भी एक तरह का जो है ना आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि बाहर दे रहा है। उसके बाद है कंप्यूटर जीपीएस। जीपीएस क्या होता है, देखिए जीपीएस जो है ना ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ से आपको अगर पटना जाना है तो आप लोकेशन देखिएगा ना, तो लोकेशन तो आपके कंप्यूटर के अंदर है ना, तो जब लोकेशन आपके कंप्यूटर के अंदर है और उसको आप बाहर देख रहे हैं ना, बाहर आपको दिखा रहा है कि पटना इस तरीक़ा से आपको जाना है या दिल्ली इस तरीक़ा से जाना है, ये रास्ता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जीपीएस भी है एक आपका क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक। उसके बाद प्रोजेक्टर, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि पहले जो है ना प्रोजेक्टर पे क्या होता था कि बड़े बड़े पर्दे पे जो है ना एक चित्र दिखाया जाता था ना, फिल्म दिखाया जाता था प्रोजेक्टर के माध्यम से। तो प्रोजेक्टर के अंदर की जानकारी को क्या करता था, प्रोजेक्टर बाहर दिखाता था, मतलब पर्दे पर दिखाता था। इसीलिए ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि आउट मतलब बाहर, मतलब कहीं ना कहीं जो है ना ये भी बाहर दिखाने का काम करता है। उसके बाद स्पीकर। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि स्पीकर तो भी आपकी आवाज़ों को बाहर निकालता है ना। जैसे कंप्यूटर में आप कोई भी गाना बजाइए, कोई भी आप मूवी देख रहे हैं, तो आवाज़ कैसे निकलता है, स्पीकर के द्वारा ना। तो स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये भी एक तरीका का बाहर निकालने वाला मशीन है। उसके बाद हेडफोन, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये भी आप कोई भी गाना आप सुनते हैं तो आप मतलब कान में लगाते हैं एयरफोन को ना या हेडफोन को, तो क्या करता है आपके मतलब उसके कंप्यूटर के अंदर जो भी मतलब आवाज़ साउंड है उसको क्या करता है, बाहर निकालता है। या मोबाइल के अंदर जो साउंड आपको बज रहा है वो क्या करता है, आपके हेडफोन के द्वारा जो है ना बाहर निकालता है आवाज़ को। तो ये भी क्या हो गया, एक आउटपुट डिवाइस हो गया। इसके बाद साउंड कार्ड, इसी के द्वारा जो है ना, साउंड कार्ड के द्वारा जो है ना आप साउंड मतलब साउंड देता है कोई भी चीज़, या कंप्यूटर हो या कोई मशीन हो। उसके बाद वीडियो कार्ड, ये इसी के द्वारा जो है ना वीडियो दिखाया जाता है कंप्यूटर पे या मतलब किसी प्रोजेक्टर पे, वीडियो कार्ड के द्वारा ही जो है ना वीडियो दिखाया जाता है। ये कंप्यूटर के अंदर लगे रहते हैं, तो ये भी जो है ना एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखे होंगे। तो चलिए हम कुछ सवाल आपसे पूछते हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में। चलिए हम आपसे पूछते हैं, अभी इस चित्र में आप बताइए कि इनपुट डिवाइस इसमें कौन कौन है। जल्दी कमेंट कीजिए और तुरंत बताइए। जैसे कि वेब कैम क्या है ना, माइक्रोफोन क्या है, प्रिंटर क्या है, हेडफोन क्या है, मॉनिटर क्या है, स्पीकर क्या है। तो ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं है भाई साहब, इसमें कोई सब आउटपुट डिवाइस है। क्या है, आउटपुट डिवाइस। अच्छा, वेब कैम, एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर वेब कैम मतलब क्या होता है। देखिए एक कैमरा होता है, और कैमरा क्या करता है, आपके मतलब आप खड़े हैं ना, पूरा रिकॉर्ड करके, वीडियो रिकॉर्ड करके वो क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर लेके जाता है। तो ये भी तो क्या हो गया, एक इनपुट डिवाइस हो गया। क्या हो गया, एक इनपुट डिवाइस हो गया ना। बाहरी जानकारी को कंप्यूटर के अंदर लेके जाता है, ये क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस। हेडफोन क्या है, आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर
फिर यहाँ पे आगे आपको स्पीकर क्या है, ये भी आउटपुट डिवाइस है ना। वेब कैम ये क्या है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि अंदर बाहर की जानकारी को कंप्यूटर के अंदर लेके जाता है, इसीलिए ये भी क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। तो आप एक बात बताइए, तो आपका कैमरा जो है वो क्या है, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, जल्दी बताइए। अच्छा, यहाँ कैमरा जो है ना आपका एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि जैसे कि हम कोई चीज़ को शूट करते हैं तो वो तो खड़ा रहता है बाहर, यानी कि बाहरी के दृश्य को, बाहरी के पिक्चर को कंप्यूटर के अंदर लेके आने का काम करता है कैमरा। इसीलिए जो है ना कैमरा भी एक क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, तो फाइनली आपको इनपुट और आउटपुट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।